हेलो गाइस, दिस इज नितिन दिस साइड। आज हम बात करेंगे पैसिव इनकम बनाने के बेस्ट 9 तरीकों की। सोचिए जरा, अगर आप पैसे के लिए नहीं बल्कि पैसा आपके लिए काम करे तो पैसिव इनकम, जी हाँ, इसी तरीके से पैसे कमाने को पैसिव इनकम कहा जाता है। और हर तरीके के लिए हम बात करेंगे 3 चीजों की कि कितना मुश्किल है इसे शुरू करना, और इससे 10,000 रुपए कमाना कितना मुश्किल है, और शुरू करने के बाद उस इनकम स्ट्रीम को मेंटेन करना कितना मुश्किल है। पैसिव इनकम क्या होती है? पैसिव इनकम बोलते ही लोग ये समझ लेते हैं कि बिना कुछ करे ही पैसे कमाना, जबकि आप सभी को पता है कि ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें बिना कुछ करे आप पैसे कमा सके। पैसिव इनकम मतलब होता है ऐसा पैसा जो वक्त पर निर्भर नहीं करता, ना ही वक्त से जुड़ा होता है, ना ही वक्त से उसका कुछ लेना देना होता है। उदाहरण के लिए अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो जैसे कि आपने एक किताब लिखी और पब्लिश करके बेचनी शुरू कर दी। अब हर बार जब भी आपकी किताब बिकेगी तो आपको उसका प्रॉफिट में शेयर मिलेगा, चाहे कितनी भी उम्र हो, चाहे कितनी भी वक्त बीत चुका हो, आपको उसके प्रॉफिट में शेयर जरूर मिलेगा और वो मिलता ही रहेगा। इसे कहते हैं पैसिव इनकम। आप जब सो रहे हो और उस वक्त पैसा बन रहा होता है क्योंकि आपने कुछ ऐसा बना दिया जो उस दुनिया में बिक रहा है। जब आप सो रहे हैं, लिटरली आपके सोने के टाइम पैसे कमा रहे हैं आप। हाँ, वक्त जरूर लगता है पैसिव इनकम बनाने में। आइए उन 9 तरीकों की बात करते हैं 9 मिनट में। जी हाँ, 9 मिनट में पैसिव इनकम कमाने के 9 तरीकों की हम बात करेंगे। और सबसे पहले जो है मेथड की बात करते हैं वो है स्टॉक्स और शेयर मार्केट। हाँ जी हाँ, स्टॉक्स एंड शेयर मार्केट ये पैसिव इनकम का सबसे आसान तरीका है, और ये कोई गैम्बलिंग नहीं है। इसे पढ़ा जाता है, इसके कोर्सेज किए जाते हैं और फिर इसे किया जाता है। ये भी एक स्किल जैसा है, दिस इज लाइक अ स्पोर्ट्स जैसा है। इसे शुरू करना आसान होता है और इससे 10,000 कमाना थोड़ा मुश्किल होता है। शुरुआत करने के बाद इसे चलाना भी आसान होता है। अब दूसरे तरीके की बात कर लेते हैं, यानी कि ये सेटअप, यानी कि यूट्यूब चैनल। जी हाँ, आप मेरी तरह एक यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। अब बात करते हैं इसके मुश्किल और आसान होने की। तो इसे शुरुआत करना बहुत आसान होता है क्योंकि यूट्यूब चैनल कोई भी कभी भी कहीं से भी एक फोन से बना सकता है। इसे 10,000 कमाने के लिए आपको 4,000 घंटे का वॉच टाइम और 1,000 सब्सक्राइबर होने चाहिए। फिर आप 1-2 साल में जो है 10,000 पर मंथ जो है कमाना शुरू कर सकते हैं। ये थोड़ा मुश्किल होता है इसमें, पर मुश्किल जो है ये जो शुरुआत होती है वो होती है, बाद में इसे मेंटेन करना कंपैरेटिवली आसान होता है। अब तीसरे तरीके की बात करते हैं। आप एक पॉडकास्ट शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, पॉडकास्ट, बिल्कुल ऑडियो रिकॉर्डिंग और उसे सेलिंग। हालांकि यूट्यूब चैनल शुरू करना आसान होता है, पर पॉडकास्ट की ग्रोथ करवा पाना उतना ही मुश्किल होता है। इसे शुरू करना आसान होता है, बस फोन से वॉइस रिकॉर्ड करनी है, उसे एक सेटअप में अरेंज करना है, उसे सेल करना है। इससे 10,000 कमाना मुश्किल होता है क्योंकि इसे प्रमोट करने के लिए कोई यूट्यूब एडसेंस नहीं होता है। इन्हें हमें एक पॉडकास्ट की तरह प्रोडक्ट की तरह बेचना पड़ता है। पॉडकास्ट में 30 सेकंड के ऐड पर 1,000 व्यूज आने पर आप 1,000-1,500 रुपए कमा सकते हैं, और पॉडकास्ट में 60 सेकंड के ऐड आने पर 1,000 व्यूज होने पर आप 2,000 से 3,000 रुपए कमा सकते हैं। इन्हें पोस्ट करने के लिए काफी सारी वेबसाइट्स होती है जहां बेच सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। इसे मेंटेन करना आसान होता है एक बार शुरुआत करने के बाद। अब बात कर लेते हैं चौथे मेथड की। जी हाँ, पैसिव इनकम के 4th मेथड की, जो है एफिलिएट मार्केटिंग। जी हाँ, आप एक एफिलिएट मार्केटर बन सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप दूसरे लोगों के प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, पर आपको इसमें एक प्रॉफिट में शेयर मिलता है। क्या आप जानते हैं 14% यानी कि 14% एफिलिएट मार्केटर्स साल के 15 लाख रुपए कमाते हैं। और इसे शुरू करने के लिए आपको कुछ प्रोग्राम्स ज्वाइन करने होते हैं, जैसे कि Amazon एसोसिएट प्रोग्राम हो गया। वहां पे ज्वाइन करने के बाद आपको एक सेलिंग लिंक मिलता है, जिस लिंक को आप सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकते हैं, और अगर लोग लिंक पर जाकर के प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको पैसा मिलता है। तो इसे शुरुआत जो है शुरू करना आसान होता है। इससे 10,000 कमाना थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है, बट शुरू करने के बाद में इसे मेंटेन करना बहुत ही आसान होता है। अब बात करते हैं पैसिव इनकम के 5वें मेथड की। जी हाँ, 5th मेथड, सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट। जी हाँ, आप एक डिजिटल प्रोडक्ट बनाकर भी बेच सकते हैं, जैसे कि एक ऑनलाइन कोर्स हो गया। और डिजिटल प्रोडक्ट बनाना आसान होता है फिजिकल प्रोडक्ट के मुकाबले में, जैसे कि या फिर एक ई बुक हो गई, कोई ऐप हो गया, या फिर कोई थीम हो गई, या फिर वॉलपेपर हो गया, या ऑनलाइन कोर्स हो गया। इन्हें आप ऑनलाइन मार्केटिंग करके ऑनलाइन ही बेच सकते हैं।
ई प्रोडक्ट बनाना आसान होता है, जैसे कि ई बुक, वॉलपेपर, थीम, ऑनलाइन कोर्स एक्सेट्रा। अब ई प्रोडक्ट को बेचना मुश्किल होता है और प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का तो होना ही चाहिए, इसलिए इससे 10,000 कमाना मुश्किल होता है, पर अच्छी शुरुआत के बाद इसे मेंटेन करना आसान होता है। ध्यान रहे, आपको एक ई सोल्यूशन बनाना है, ई प्रोडक्ट के रूप में आपको ई सोल्यूशन बनाना है। अब बात करते हैं सिक्स्थ मेथड की, यानी जी हाँ, मेकिंग एन ऑनलाइन कोर्स, माने एक ऑनलाइन कोर्स बनाना। इसे बनाना थोड़ा मुश्किल नहीं होता है अगर आप नॉर्मल शूटिंग, एडिटिंग और जो है वीडियोग्राफी और सिनेमेटोग्राफी और ये सब जानते हैं, तो इसे बनाना उतना मुश्किल नहीं होता है, इससे आप आसानी से बना सकते हैं। और इससे जो है 10,000 रुपये कमाने की बात करें तो उसके लिए आपको एक आपके कोर्स का अच्छी क्वालिटी का होना जरूरी है, क्योंकि लोग क्वालिटी के लिए ही पैसे खर्च करना पसंद करते हैं। बनाने के बाद आप जो है इसे यूडेमी जैसे वेबसाइट्स पर बेच सकते हैं। अच्छी शुरुआत करने के बाद इसे मेंटेन करना आसान होता है, क्योंकि क्वालिटी प्रोडक्ट हमेशा बिकता ही है। अब बात करते हैं सेवेंथ मेथड की। जी हाँ, सातवां तरीका है एक ऑनलाइन मेंबरशिप कम्युनिटी बनाने का। जी हाँ, आप एक ऑनलाइन मेंबरशिप कम्युनिटी बना सकते हैं। हालांकि ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है अगर आपके पास पहले से ऑडियंस नहीं है तो, जैसे कि पेट्रियन पर, जैसे कि एक ऐसी कम्युनिटी सर्विस बनाना जो कि लोगों को बदले में पेट्रियन जैसी वेबसाइट्स पर पेमेंट करने को मजबूर कर दे। जी हाँ, वो एक यूट्यूब चैनल भी हो सकता है। यूट्यूब चैनल पर सर्विस देने के लिए आप पेट्रियन पर चार्ज कर सकते हैं। शुरुआत में इसे शुरू करना आसान है, सिर्फ एक अकाउंट बनाना है। इससे 10,000 कमाना उतना आसान नहीं होता है, क्योंकि इसके लिए पहले से आपकी एक अच्छी ऑडियंस का होना बहुत जरूरी है। इसे मेंटेन करना भी आसान होता है, बस आपको ऑडियंस को एक क्वालिटी सर्विस देनी है, दैट्स इट। अब बात करते हैं आठवें तरीके की। जी हाँ, एक बिजनेस और बिजनेस ऑटोमेशन की। जी हाँ, आप स्टार्टिंग अ बिजनेस एंड ऑटोमेटिंग इट, आप एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं और उसे ऑटोमेशन पे डाल सकते हैं। ये एक बेसिक बिजनेस आइडिया जैसा ही है, बस इसमें आपको एक प्रोडक्ट का जो है एक सोल्यूशन बनाना है, एक प्रोडक्ट बनाना है, उसकी मार्केटिंग एंड सेल्स के प्रोसेस को ऑटोमेशन पर डालना है। जी हाँ, ताकि जो इनकम हो वो ऑटोमेटेड हो और ऑटोमेटिक हो। टिम फेरिस, जो कि एक मेरे फेवरेट ऑथर है, अपनी किताब 4 Hours Work Week में इसी की बात करते हैं। आप प्रोडक्ट को इंस्टाग्राम, फेसबुक या शॉपिफाई पर बेच सकते हैं। इसे शुरू करना बहुत ज्यादा मुश्किल, थोड़ा मुश्किल होता है एक्चुअली। इसे शुरू करना मुश्किल होता है क्योंकि आपको एक सोल्यूशन जो कि कोई प्रोडक्ट या सर्विस हो सकती है, उसे ढूंढना पड़ेगा जो कि वैल्यूएबल हो, और वैल्यू बनाना मुश्किल होता ही है। शुरुआत करने के बाद इससे पैसे कमाना और मेंटेन करना कंपैरेटिवली जो है आसान होता है। अब बात करते हैं आखिरी मेथड की। जी हाँ, 10th मेथड की, और वो दैट इज बिल्डिंग एन ऐप और वेबसाइट और सॉफ्टवेयर। जी हाँ, आप एक ऐप या वेबसाइट या सॉफ्टवेयर बना सकते हैं और उसमें जो है आप सब्सक्रिप्शन सर्विस जो है शुरू कर सकते हैं। हालांकि इसे बनाना मुश्किल होता है, क्योंकि एक वैल्यूएबल, जिसकी कुछ वैल्यू हो, एक वैल्यूएबल ऐप, सॉफ्टवेयर या वेबसाइट का आइडिया ढूंढ पाना जो है मुश्किल होता है। अगर कोडिंग आती है तो फिर उस आइडिया को एग्जीक्यूट करना थोड़ा आसान हो जाता है। सेल्स की बात करें तो एक ऐप या सॉफ्टवेयर बेचना थोड़ा बहुत ज्यादा मुश्किल है। हालांकि अच्छी शुरुआत करने के बाद में इसे मेंटेन करना कंपैरेटिवली आसान ही होता है। तो सो दिस इज इट गाइस। और जो है आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, पैसिव इनकम के बारे में ज़्यादा समझना चाहते हैं, तो आप यूडेमी जैसी वेबसाइट्स पर आप जो है ऑनलाइन कोर्स खुद भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये आता है तो आप यूडेमी जैसी वेबसाइट्स पर जो है ये कोर्स बनाकर बेच सकते हैं। सो दिस इज इट फॉर टुडे गाइस। आई होप यू ऑल हैव अ वेरी हैप्पी लाइफ अहेड।